हालेलुया। परमेश्वर को फिर से धन्यवाद देंगे इस सुंदर समय के लिए कि आज फिर से एक बार हम उसकी कलीसिया का हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद देते हैं सुंदर वर्शिप के लिए जिसके द्वारा परमेश्वर ने हमारी अगुवाई की है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो उसे सच्चे मन से खोजता है वो उसे पाता है। आज हमारी ये प्रार्थना रहने दीजिए कि हम उसे सच्चे मन से खोजेंगे, सच्चे मन से उस परमेश्वर की ओर देखेंगे और उसे खोजेंगे और उसे पुकारेंगे। इस वचन से आज हम सच्चे मन से परमेश्वर की ओर आएंगे। आए अपने आंखों को बंद कर कर प्रार्थना करते हैं और हमारे हृदय को तैयार करते हैं कि हम आज उसके वचन को सुनकर उसके वचन को अपना सके और उसके वचन को हमारे जीवन में लगा सके। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते इस सुंदर समय के लिए जो आपने आज हमें दिया है। प्रभु जी, आज जैसे हम आपके वचन में अपना ध्यान लगाएंगे, प्रभु आपसे मांगते हैं कि आप अपना पवित्र आत्मा द्वारा हम सब से अगुवाई कर। प्रभु, आज जैसे हम अपने घरों में बैठकर आपकी आराधना कर रहे हैं, प्रभु हम जानते हैं कि भले हम एक दूसरे को नहीं देख सकते, एक दूसरे से नहीं मिल सकते, लेकिन प्रभु भले हम एक दूसरे से दूर है लेकिन तू हमसे दूर नहीं है। प्रभु तू हमारे साथ है, हमारे संग है और हमेशा हमारे साथ हमारे हाथ थामे रखा है। प्रभु इस कठिन समय में भी तू हमारे साथ है और हमारे हाथों को थाम कर तू हमारा जीवन को चला रहा है। प्रभु इसके लिए तुझे धन्यवाद देते प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद देते प्रभु इस जीवन को जो तूने हमें दिया है उसके लिए धन्यवाद देते प्रभु इस समय को आपके हाथ में देते हैं प्रभु कि हम जैसे आपके वचन में पढ़े और सीखे। प्रभु तू हमसे बातें कर। हर एक व्यक्ति जो इस समय मेरी आवाज़ को सुन रहा है प्रभु, उसे तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु कि तेरी आत्मा द्वारा तू उसे भर दे प्रभु। जहाँ पर वो है अपने घरों में प्रभु तेरी उपस्थिति आने दे प्रभु, ताकि वो तेरी उपस्थिति को, तेरे प्यार को महसूस कर सके और जान सके कि तू एक सच्चा जीवित परमेश्वर है। प्रभु धन्यवाद देते इस समय के लिए। इस सभा को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। तेरी इच्छा द्वारा तू चला प्रभु। हमारे हृदय को खोल दे प्रभु, ताकि हम तेरे वचन को सुन सके और उसे स्वीकार कर सके प्रभु तेरे वचन के द्वारा हमारी अगुवाई कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हम देख रहे कि हर एक टॉपिक जो हमने लिया था वो था कि प्रभु में हमें जड़ पकड़ना है, प्रभु में हमें जड़ पकड़ना है, विश्वास में हमें जड़ पकड़ना है, वचन में हमें जड़ पकड़ना है। आज का हमारा टॉपिक भी वही है कि हमें प्रभु के प्रेम में जड़ पकड़ना है, यीशु मसीह के प्रेम में हमें जड़ पकड़ना है। उस प्रभु के वचन से पढ़ना चाहूँगा। एफिसियों के किताब में 17वां अध्याय से 3रा अध्याय से 17वां वचन हम पढ़ेंगे। 17, 18 और 19 वचन हम पढ़ेंगे। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समाने की शक्ति पाओ कि उसकी ऊंचाई और लंबाई और गहराई और चौड़ाई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान के परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है आज कि हमें उसके प्रेम में जड़ पकड़ना है। ये किताब जो पौलुस ने एफिसियों के चर्च के लिए लिखा है, उसमें पौलुस बहुत ही सुंदर तरीके से उसकी एक प्रार्थना है, एक विनती है उस कलीसिया के लोगों से कि तुम्हें परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़ना है और बढ़ना है। हम उस 3 प्रार्थनाओं को देखेंगे जो पौलुस कर रहा है, जो उस कलीसिया के चर्च को वो बता रहा है कि तुम्हें क्या करना है। पहला चीज पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर यीशु मसीह के प्रेम में अपना जड़ पकड़ो, अपना जड़ को बढ़ाओ। हम सब जानते हैं कि एक
पेड़ के लिए उसका जड़ कितना महत्वपूर्ण है। जितनी गहराई में जड़ जाती है उतना ही विशाल और सुंदर पेड़ होता है। आमीन। एक जड़ का काम सिर्फ, हम सब जानते हैं कि एक जड़ का काम पेड़ को उसकी पोषक तत्व देना है, उसका खाना देना है, और उस जड़ से उस सारी पेड़ को उसकी जो खुराक है वो मिलती है। लेकिन एक और बात हमें जानना है कि जड़ और एक बात भी करता है उस पेड़ के जीवन में, कि जितनी अच्छी और डीप वो जड़ होगी तभी भले कितनी आंधी या तूफान आए, वो जड़ जो है उस पेड़ को संभाले रखता है। हमारा जीवन में भी हमें ऐसे ही बनना है कि अगर हम परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़े रहे और हमारे जड़ को बहुत मजबूत करे उसके प्रेम में, तो भले ही हमारे संसार में कितने भी आंधी तूफान आए हमारे जीवन में, लेकिन हमारा जीवन तहस नहस नहीं होगा, हमारा जीवन नहीं डगमगाएगा, हमारा विश्वास नहीं डगमगाएगा, क्योंकि हमने परमेश्वर के प्रेम को थामे रखा है, उसके प्रेम में जड़ पकड़े रखा है, और उसका प्रेम जो है हमारे जीवन को शक्ति देता है। हालेलुया, हालेलुया। The more deep the root is, the more steady the tree is. The more deep the root is, the more steady the tree is. जितनी गहराई में उसका जड़ होगा उतना ही स्थिर वो पेड़ रहेगा। तो आज हमारे जीवन में भी हमें उसी तरीके से हमारे जड़ को बढ़ाना है। आमीन। जब जड़ गहराई में जाती है तो, और गहराई से जब वो पानी को खींचता है, पानी को लेता है, तब भले ऊपर धरती पर अकाल हो तब भी वो पेड़ मरेगा नहीं, क्योंकि उसकी जड़ जो है गहराई में गई है और गहराई से वो अपनी खुराक को ले रहा है, अपनी ज़रूरतों को ले रहा है। वैसे ही हमारे जीवन को रहना है कि जब हम परमेश्वर के प्रेम में गहराई में हमारे जड़ को गाड़े रखे हैं, तब भले हमें संसार में अगर प्रेम नहीं मिला, हमारे संसार में अगर हमें प्रेम नहीं पाया है, तब भी हम निराश नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर के प्रेम में हम जड़े हैं और परमेश्वर के प्रेम के द्वारा हमारे जीवन को शक्ति मिलती है। आज हम देखते हैं कि आज की परिस्थिति में बहुत सारे लोग डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत सारे लोग अकेला महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि उनका कोई नहीं है, उनका ध्यान रखने वाला या उनके बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब हम हमारे परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है कि भले दुनिया की सारी लोग तुम्हें छोड़ दे, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हमेशा आपके हाथ को थामे रखेगा और आपको कभी नहीं छोड़ेगा। जो लोग उस पर विश्वास करते हैं वो उसे कभी नहीं छोड़ता है। भले कुछ भी परिस्थिति हो, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा और हमें अपने वचन द्वारा हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। हालेलुया। तो जब तक हम परमेश्वर में गड़े हैं, हमारा रूट्स जो है परमेश्वर के प्रेम में है, तब तक हमारा जीवन स्थिर रहेगा। हालेलुया। दूसरा चीज जो पौल कहता है कि परमेश्वर के प्रेम के द्वारा तुम्हारा नींव डालो, ले योर फाउंडेशंस, अलाउ द लव ऑफ क्राइस्ट टू बिकम योर फाउंडेशन। आमीन। नींव क्या है? हम सब जानते हैं कि एक इमारत को खड़ा करना है, अगर जितनी ऊंची इमारत होनी चाहिए उतना गहरा उसका नींव होना चाहिए, ताकि वो इमारत स्थिर रहे, ताकि वो इमारत मजबूत रहे, ताकि वो इमारत डगमगाए नहीं। वैसा ही हमारा जीवन भी है कि हम जितना मजबूत नींव गाड़ेंगे उतना ही मजबूत हमारा जीवन होगा। हालेलुया। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छा काम कर कुछ अच्छी चीज़ों को कर अच्छे जीवन को बिताकर हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं और उसके प्रेम को पा सकते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर का प्रेम जो है वो
कुछ अलग है। हमें हमारे अच्छे कामों से उसके प्रेम को पाना नहीं है, बल्कि उसने अपना प्रेम हम पर पहले ही उंडाल दिया है। The Bible says that we love him because he first loved us. हम उससे प्रेम करते हैं क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम किया। उसका प्रेम पहला था और हमारा प्रेम जो है उसके प्रेम का रिस्पॉन्स है कि तुमने मुझे इतना प्रेम किया है, जो मेरे लिए सब कुछ दिया है, कि मेरा दिल से सिर्फ और सिर्फ प्रेम उमड़कर फिर से आता है। आमीन। तो हमें इस प्रकार प्रेम करना है कि ये जानना है कि परमेश्वर का प्रेम जो है हमारे लिए मौजूद है, और जब हम उसके प्रेम की ओर जाते हैं और उसके प्रेम में जड़ पकड़ते हैं, तब हमारे भीतर से प्रेम उमड़ कर आता है, परमेश्वर के लिए भी और हमारे आसपास के लोगों के लिए भी। जब हमारी नींव सही होगी तब हमारी जिंदगी भी सही चलेगी। आमीन। और तीसरा चीज जो कहता है पौलुस, वो ये कहता है कि हम उसके प्रेम को समझ पाए, वो प्रेम जो हमारे समझ से परे है। पौलुस कहता है कि परमेश्वर का प्रेम जो है वो हमारे समझ से परे है, लेकिन फिर भी वो ये कहता है कि जब हम उसके प्रेम में जड़ रखेंगे तब हम उसके इस प्रेम को समझ पाएंगे कि उस प्रेम की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है। आमीन। क्या आपने कभी इस बात को सोचा है कि परमेश्वर की प्रेम की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है? ये 19वां वचन में ऐसा कहता है कि 18वां वचन में कहता है कि हम उस प्रेम को समझ पाए कि उसके प्रेम की चौड़ाई, ऊंचाई और लंबाई कितनी है। आपसे इस 4 चीजों के बारे में बताना चाहूंगा कि उसकी प्रेम की चौड़ाई इतनी है कि वो सारे संसार के लोगों के ऊपर उंडाल दिया है उसने। उसका प्रेम का चौड़ाई इतनी है कि उसका प्रेम सारे संसार के लोगों के लिए है। वो सिर्फ हम मसीह लोगों के लिए नहीं है। वो उसका प्रेम कोई जात या कोई धर्म के लिए सीमित नहीं है। उसका प्रेम कोई कुछ प्रकार के लोगों के लिए सीमित नहीं है। उसका प्रेम सारे संसार के लोगों के लिए है। यीशु मसीह जब धरती पर आए और क्रूस पर मरा और अपना लहू को बहाया, तो वो सिर्फ मसीह लोगों के लिए नहीं था, बल्कि वो सारे संसार के लोगों के लिए था। जो कोई भी इस संसार में जीवित है, वो हर एक व्यक्ति परमेश्वर यीशु मसीह के प्रेम को पा सकता है, अगर वो सिर्फ विश्वास से उसे कहे और अपना विश्वास यीशु मसीह पर लगाए, तो वो विश्वास से उस यीशु मसीह का प्रेम को पा सकता है। उसकी प्रेम की चौड़ाई इतनी है कि वो सारे संसार के लोगों को समेट सकता है। आमीन। दूसरी बात, उसकी प्रेम की लंबाई इतनी है कि वो अनंत काल तक जाता है। बाइबल कहती है कि His love is everlasting love। उसका प्रेम जो है अनंत काल का प्रेम है। उसका प्रेम कभी ना खत्म होने वाला प्रेम है। हालेलुया। हमारा प्रेम या हमारे प्रेम की एक सीमा होती है, लेकिन परमेश्वर के प्रेम की कोई सीमा नहीं है। उसकी प्रेम की लंबाई इतनी है कि वो अनंत काल तक जाता है। उसकी प्रेम की ऊंचाई कितनी है? क्या आपने कभी सोचा है कि उसके प्रेम की ऊंचाई कितनी है? उसके प्रेम की ऊंचाई इतनी है कि उसने हमें उठाकर स्वर्गीय जगह पर एक स्थान दिया है। हम जो हमारे पाप में डूब रहे थे, हम जो हमारे पाप में मरे हुए थे, उसने हमें उठाकर एक स्वर्गीय स्थान में जगह दिया है। He has placed us into heavenly places। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने ना सिर्फ हमें हमारे पापों से मुक्ति दी है, बल्कि हमें उसने अपना बेटा बनाया है। हालेलुया। हमें अपना बेटा बनाया है। हम परमेश्वर के वारिस हैं और उसने हमें ऐसे ऊंचे स्थान पर लाकर रखा है। इतना ऊंचा है हमारा परमेश्वर का प्यार। और उसके प्रेम की गहराई इतनी है कि वो
जब मैं अपने पाप में डूबा हुआ था तो उसका प्रेम वहां पर आकर भी मुझे अपने पापी जीवन से उठाकर एक नया जीवन दिया है, एक स्थिर जीवन दिया है, एक जीवन दिया है जो मुझे अपने पाप से मुक्त किया है और एक अनंत काल का नया जीवन दिया है। हालेलुया। ऐसा महान है हमारा परमेश्वर का प्रेम। उसकी प्रेम की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई अगर हम समझ पाएंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा। When we understand how much he loves us, जब हम समझेंगे कि वो हमसे कितना प्रेम करता है और वो एक ऐसा अनोखा प्रेम हमको दिया है, एक अनोखा रिश्ता हमसे बनाना चाहता है, जब हम इस बात को समझेंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा। हमारा जीवन कभी से पुराना नहीं रहेगा। हम जो अपने पापी जीवन में जी रहे हैं, हम जो हमारे संसारिक जीवन में जी रहे हैं, हम कभी वैसे नहीं रहेंगे। जिस दिन हम उसकी प्रेम की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई को समझेंगे, तब हम उसके अंदर एक नया जीवन बिता पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इस तीन बातों से, इस तीन प्रार्थनाएं हैं जो पॉल हमारे साथ कर रहा है, हमारे लिए कर रहा है। तो हम जब देख रहे हैं कि परमेश्वर के प्रेम में हमें जड़ पकड़ना है, तो पहला प्रश्न आएगा कि हम कैसे परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़ सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि those who love him will obey him। जो उससे प्रेम करता है वो उसकी आज्ञा का पालन करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम में बने रहने का सिर्फ एक रास्ता है। परमेश्वर के प्रेम में जड़े रहने का सिर्फ एक रास्ता है कि उसके कहे हुए वचनों का आज्ञा का पालन करना है। जो परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है हमें हमारे जीवन में जीना है। आमीन। 3 प्रकार की स्टेजेस है ओबीडियंस के लिए। हम जब उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, आज्ञाकारी बनते हैं, तो परमेश्वर हमें 3 तरीके से हमारी आज्ञाओं का उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। पहला चीज है कि वी हैव टू बी प्रॉम्प्ट इन आवर ओबीडियंस। हमें हमारा जो उसका आज्ञा का पालन करते हैं, वो जब परमेश्वर का वचन कहता है हमें तब करना है। डिलेड ओबीडियंस इज डिसोबीडियंस। हम जो देरी से उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तो वो उसकी आज्ञा का पालन ना करने के बराबर है। सो वी हैव टू बी प्रॉम्प्ट इन आवर ओबीडियंस। सेकेंडली, वी हैव टू हैव अ कंप्लीट ओबीडियंस। हमें पूरी तरीके से उसका आज्ञा का पालन करना है, पूरी तरीके से। आधा आज्ञा का पालन करना, फिर से उसकी आज्ञा का पालन ना करना है। हम देखते हैं बाइबल में जो पहला राजा था इजराइल्स का, सॉल, परमेश्वर ने उसे कहा कि अमेलेकाइट्स लोगों के साथ युद्ध में जब जाएगा तो सबको खत्म कर देना, कोई इंसान को जिंदा ना रखना, कोई भेड़ बकरी को, सब कुछ खत्म कर देना। लेकिन जब राजा युद्ध पर गया तो युद्ध पर जब वो विजय पाया तो उसने उस अमेलेकाइट्स के राजा को नहीं मारा और उसके अच्छे अच्छे भेड़ बकरियों को भी रख दिया अपने लिए। और तब हम देखते हैं कि जब सैमुएल उसके पास आता है तो उसे कहता है कि तूने ये क्या किया, तूने परमेश्वर की आज्ञा का पूरा पालन नहीं किया। और हम देखते हैं कि उसके कारण परमेश्वर ने सॉल को राजा से गिरा दिया और फिर डेविड को चुना दूसरा राजा बनाने के लिए। तो हमारे जीवन में भी हमें परमेश्वर के वचन का पूरा तरीके से पालन करना है। और तीसरी बात है कि जब हम उसके आज्ञाओं को सुनेंगे और तब हमें बिना कोई संकोच किए या बिना कोई प्रश्न किए उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। हम कभी कभी सोचने लगते हैं, मन में ये सोचता है कि परमेश्वर क्या सच में ऐसा करना है? नहीं, शायद आप ये सोचते होगे या शायद
हम ऐसे करेंगे तो भी चल जाएगा। हम हमारा खुद का ज्ञान लगाते हैं, हम खुद की सोच लगाते हैं कि शायद ऐसे करेंगे तो भी परमेश्वर को चल जाएगा। पूरी तरीके से उसके वचन को नहीं निभाते हैं, उसके वचन की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। लेकिन हमें बिना कुछ सवाल उठाए, बिना डाउट किए उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। Our obedience needs to be prompt, it needs to be complete, and it needs to be unquestionable to the Lord. Amen. Hallelujah. तो इस तरीके से हम परमेश्वर में हमारा जड़ मजबूत कर सकते हैं। आखिरी चीज हम देखेंगे कि इस सब चीज का परिणाम क्या होगा, कि जब हम परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़े रहेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा। What would be the outcome? What would be the result of us being rooted in the love of God? पहला चीज हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि perfect love drives out fear. परमेश्वर का सही प्रेम जो है हर प्रकार के डर को हमारे जीवन से निकालता है। आज की परिस्थिति कुछ ऐसी है, आज का माहौल कुछ ऐसा है कि हर लोग डरे हुए हैं। हर लोग के अंदर एक डर बैठा हुआ है कि क्या होगा पता नहीं। बाहर कुछ लोगों को काम की परेशानी है, कुछ लोगों की अपने जीवन की परेशानी है कि ये जो वायरस सारे संसार में फैला हुआ है वो कहीं मुझे ना हो जाए, और अगर हो जाए तो मैं क्या करूँगा। हम सब डर में जी रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर के प्यार में जड़े रहेंगे तब हमारे जीवन से सारा डर निकल जाएगा। तब हम विश्वास से परमेश्वर की ओर देख सकते हैं और ये जान सकते हैं कि मेरा जो जीवन है वो परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित है। हालेलुया। मेरा जो जीवन है वो उसके हाथ में सुरक्षित है। किसी और के हाथ में कभी हमारा जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा, भले वो दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर ही क्यों ना हो, लेकिन हमारा जीवन परमेश्वर यीशु मसीह के हाथ में ही सुरक्षित है। आमेन। दूसरा चीज जो हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर के प्रेम में, यीशु मसीह के प्रेम में जड़े रहते हैं तो उस प्रेम को हम पाने लगते हैं और उस प्रेम को अपने जीवन में उंडालने लगते हैं। तो क्या होता है कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी हमारे अंदर प्रेम आता है। आमेन। हमारे अंदर प्रेम आता है। बाइबल कहती है कि लव अदर्स हैज योरसेल्फ, दूसरों को ऐसा प्यार कर जैसे तू खुद से प्यार करता है। दैट इज व्हाट वी नीड टू डू। वैसा जीवन हमें जीना है। आजकल हम बहुत ही सेल्फिश जीवन जी रहे हैं कि हमारे मन के अंदर दूसरे के लिए बहुत सारी जेलसी है, हेट्रेडनेस है, गुस्सा है। हम दूसरों का अच्छा नहीं चाहते हैं, बुरा सोचते हैं उनके बारे में। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसे नहीं कहता। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू दूसरों से प्रेम कर जैसा तू खुद से प्रेम करता है। वचन तो ये भी कहता है कि तू अपने दुश्मनों से प्रेम कर। हम मसीह जीवन जीने के लिए और हमें अगर हमारे जीवन से परमेश्वर को गौरव देना है तो हमें उसके प्रेम को दर्शाना है इस जीवन में, ताकि लोग जब हमारे जीवन को देखें तो उसके प्रेम को देखें। हालेलुया। तीसरी बात है कि हम हमारे जीवन में प्रेम का फल देखेंगे। आमेन। इफ वी आर रूटेड इन लव वी विल बेयर फ्रूट्स ऑफ लव। जब हम प्रेम में जड़े रहेंगे तो हमारे जीवन में प्रेम की फलों को देखेंगे। फिर हम कुछ भी करें जीवन में, जिससे भी मिले, कुछ भी काम करें, परमेश्वर के प्रेम के द्वारा करेंगे। आमेन। और आखिर में हम देखेंगे कि हम जब परमेश्वर के प्रेम में जड़े रहते हैं तब हम परमेश्वर की पूर्णता को पाते हैं। That we are being filled with the fullness of God. Amen. हमारा जीवन का सिर्फ एक लक्ष्य रहना है कि हम परमेश्वर की पूर्णता को हमारे जीवन में देख पाए। हम ऐसा जीवन जिए कि परमेश्वर का प्रेम जो है हमारे अंदर इतना बढ़ जाए कि लोग जब हमें देखें तो वो परमेश्वर की प्रेम को महसूस करें। आमेन। आमेन। हमें एक ऐसा अलग जीवन जीना है।
भाइयों और बहनों, आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो एक सबसे अनोखा प्रेम है। इस संसार के बहुत सारे लोग हैं जो उस प्रेम को अभी भी नहीं जानते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी और मेरी है कि हमारे जीवन द्वारा वो उस प्रेम को चख सके। हम बात तो बहुत करते हैं, प्रचार तो बहुत करते हैं, लेकिन कई बार हम हमारे जीवन में वैसा नहीं जीते कि लोग हमारे जीवन को देखकर कहे कि अरे, इसके अंदर मुझे यीशु मसीह दिख रहा है। हमें एक ऐसा जीवन जीना है कि लोग यीशु मसीह को हमारे अंदर देखें। हालेलुया। आए इस समय हम जैसे प्रार्थना करेंगे तो ये विश्वास से करेंगे और ये मांगेंगे यीशु मसीह के, यीशु मसीह तू मुझे अपने समान बना, तेरे समान बना प्रभु, की ताकि मैं भी तेरे प्रेम में जड़ पकड़ सकूं और ताकि मैं भी तेरे प्रेम अनुसार दूसरों को उसी प्रेम से प्रेम कर सकूं। आए अपने आंखों को बंद कर दे अपने घरों में बैठकर और प्रभु की ओर ध्यान लगाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु कि तूने तेरे वचन से हमसे बातें की है और हमें बताया है प्रभु कि तेरे प्रेम को समझना कितना जरूरी है, तेरे प्रेम को हमारे जीवन में दूसरों को बताना कितना जरूरी है। प्रभु इस समय मांगते हैं कि हर एक व्यक्ति जो अपने घरों में बैठा है वो तेरे प्रेम को समझ पाए, तेरे प्रेम की ऊंचाई, तेरे प्रेम की गहराई, तेरे प्रेम की चौड़ाई और लंबाई को समझ पाए प्रभु, और तेरे प्रेम में जड़े रहे ताकि वो उनके जीवन में भी तेरे प्रेम को दर्शा सके, ताकि जब लोग जो इस दुनिया में डरे हुए हैं, जो इस दुनिया में अशांति में जी रहे प्रभु, जब वो हमारा जीवन को देखेंगे, तेरी आत्मा को हमारे अंदर देखेंगे और महसूस करेंगे, तो प्रभु उनके जीवन में तेरी शांति आएगी, उनके जीवन में तेरा प्रेम आएगा प्रभु। प्रभु धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, प्रभु धन्यवाद देते हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु जो इस समय सुन रहा है तेरे वचन को प्रभु। प्रभु मैं जानता हूँ कि तू उनके हृदय में उनसे बातें कर रहा है प्रभु, तू उनके हृदय में उनसे कह रहा है कि तुझे क्या करना है प्रभु। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर एक व्यक्ति को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। प्रभु धन्यवाद देते हैं फिर से कि तू इस ऑनलाइन कलीसिया के द्वारा तेरे वचन को हर एक घर पर लेकर जा रहा है प्रभु। प्रभु सारी बातों के लिए प्रभु तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।